नमस्कार और जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से अंडरस्टैंडिंग माय बाइबल में। काफ़ी महीनों के ब्रेक के बाद अंडरस्टैंडिंग माय बाइबल फिर से शुरू हो रहा है। आज हम बात करेंगे केन, एबल एंड द वर्शिप ऑफ गॉड के बारे में, यानी केन, हाबिल और परमेश्वर की आराधना के बारे में। आज के टॉपिक को हम इन सेगमेंट्स में समझेंगे। सबसे पहले समरी ऑफ द इवेंट, जिसमें हम केन और हाबिल की घटना का सारांश जानेंगे। दूसरा होगा एनालिसिस ऑफ द इवेंट, जिसमें हम केन और हाबिल की घटना को बारीकी से जांचेंगे। तीसरा है लेसन्स फ्रॉम द इवेंट, जिसमें हम केन और हाबिल की घटना से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आज का वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत आशीष का कारण होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको याद होगा कि हमने अभी तक पिछले वीडियोस में अदन की वाटिका में जो कुछ हुआ था वहां तक कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे की बातों को जानेंगे और समझेंगे। अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद बाइबल बताती है कि आदम हव्वा के पास गया और वो गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम केन रखा। केन दुनिया का सबसे पहला जन्मा हुआ व्यक्ति है। केन के बाद हव्वा ने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हाबिल है। जब ये दोनों बड़े हुए तो इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। केन एक किसान था जो खेती करता था और हाबिल एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराया करता था। फिर एक समय की बात है कि केन और हाबिल दोनों परमेश्वर को अपनी अपनी संपत्ति से भेंट देने को आए। बाइबल बताती है कि केन अपनी भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया और हाबिल के विषय में लिखा है कि वो भी परमेश्वर के लिए अपनी भेंट लेकर आया। लिखा है कि हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। केन को बहुत गुस्सा आया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर केन से पूछते हैं, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इसके बाद केन हाबिल को किसी मैदान में ले गया और उसकी हत्या कर दी। परमेश्वर फिर केन से पूछते हैं कि उसका भाई हाबिल कहाँ है? और केन परमेश्वर से कहता है, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इसके बाद हम ये देखते हैं कि परमेश्वर केन को श्रापित करते हैं और लिखा है केन परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है और फिर दूर कहीं अपना परिवार बसाता है। केन और हाबिल की ये जो घटना है बहुत ही प्रख्यात घटना है। आप में से कई लोग इसे जानते होंगे। ये उत्पत्ति 4 अध्याय में पाई जाती है। केन और हाबिल पहले व्यक्ति हैं बाइबल में जिनके बारे में ऐसा लिखा है कि उन्होंने किसी प्रकार का फॉर्मल आराधना किया है। मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति से भेंट चढ़ाई। भेंट चढ़ाना आराधना का ही एक हिस्सा होता है। अब जब हम केन और हाबिल की कहानी को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने एक की भेंट और आराधना को ग्रहण किया और एक की भेंट और आराधना को ग्रहण नहीं किया। इससे हमें क्या पता चलता है, आपको मालूम है? इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर सारी आराधना को स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि हम हर संडे चर्च जाते हों, गीतों को गाते हों, हाथों को उठाते हों, अच्छा दान और दशमांश चर्च में देते हो, तब भी मुमकिन है कि परमेश्वर हमारी भेंट और आराधना को स्वीकार ना करें। और इसलिए आज मैं आपको केन और हाबिल के जीवन में हुई घटना के आधार पर परमेश्वर की आराधना का अर्थ समझाऊंगा और परमेश्वर की पसंद और नापसंद को आपके सामने रखूंगा। आइए उससे पहले हम इस घटना को बारीकी से देखें। कई बार जब हम केन और हाबिल की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें शायद समझ नहीं आता होगा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार क्यों किया पर केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि उत्पत्ति का लेखक जब केन और हाबिल की भेंट के बारे में बताता है तो केन के बारे में बस इतना लिखा है कि वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया।
इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जब हाबिल के बारे में लिखा जाता है तो पवित्र आत्मा उत्पत्ति के लेखक को प्रेरित करते हैं कि वो ये भी लिखें कि हाबिल ने क्या भेंट चढ़ाई और क्या क्या एफर्ट्स लिए भेंट चढ़ाने के लिए। जैसे कि हाबिल के बारे में लिखा है कि वो अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यानी हाबिल ने अपनी संपत्ति की पहली आशीष भेंट चढ़ाई और भेड़ बकरियों की चर्बी अलग करके चढ़ाना मेहनत को दिखाता है। यानी जब हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है तो अपने दिल से, अपनी पूरी मेहनत और लगन से और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के कारण अपने सबसे उत्तम भेंट काफ़ी एफर्ट्स लेके चढ़ाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि केन ने कुछ गलत किया था? वेल, टेक्निकली कहा जाए तो केन ने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि भेंट तो उसने भी चढ़ाई। बस फ़र्क इतना था कि केन ने जो किया वो ऐसा मालूम पड़ता है एक ड्यूटी के समान था। हमारे घर में ये रीति रिवाज है तो मैंने भी किया। पर हाबिल रीति रिवाज से ऊपर उठकर परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के कारण इतने एफर्ट्स लेता है और इसलिए पवित्र आत्मा ने इस बात को नोटिस किया और बाइबल में इंक्लूड भी किया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी कारण इब्रानियों 11:4 में इस तरह लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। आपने देखा, बाइबल खुद इस बात को बताती है कि हाबिल की भेंट केन से ज़्यादा उत्तम थी। और वो उत्तम क्यों हुई? हाबिल के विश्वास के कारण। अब विश्वास क्या होता है, ये बहुत ही लंबा और गहरा टॉपिक है, इसलिए इस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमें विश्वास को शॉर्ट में बेस्ट तरीके से समझना हो तो वो 3 शब्दों में हो सकता है, जो है रिलेशनशिप विद गॉड, यानी परमेश्वर से रिश्ता। यानी विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर से रिश्ता है। इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। इब्रानियों 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय है। उसमें विश्वास के नायकों के बारे में लिखा हुआ है और कई बार विश्वास शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इब्रानियों 11 पढ़ें और जहाँ कहीं विश्वास लिखा है उसको आप रिप्लेस करें परमेश्वर से रिश्ता से। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अध्याय कितना खूबसूरत हो जाता है। फिर आपको जो भी वचन इस रिप्लेसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा पसंद आया उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें नए रिप्लेसमेंट के साथ। उदाहरण के लिए इब्रानियों 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। उसे आप लिख सकते हैं, परमेश्वर से रिश्ते ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आप कोशिश कीजिए और अपने मनपसंद वचन को कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। केन और हाबिल के आराधना की रीति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जरूरी नहीं कि सारी आराधना और प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करे। परमेश्वर हमारे द्वारा करे जाने वाले कामों को नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे हमारे मन और सोच को देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास ढूंढते हैं, यानी ये कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर से रिश्ते के कारण और प्यार के कारण आराधना और प्रार्थना की भेंट लाते हैं कि नहीं। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने ठीक नहीं होते तो वो हमारे दूसरे रिश्तों पर भी असर डालता है। केन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए केन का रिश्ता उसके खुद के भाई के साथ खराब हुआ, यहाँ तक कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, परमेश्वर की आराधना एक बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट मोमेंट है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर की स्तुति करना और बड़ाई करना होता है। पर ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की आराधना सिर्फ गीतों को गाना ही नहीं, संगीत को बजाना ही नहीं, भेंट और दशवांश देना ही नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर एक निर्णय परमेश्वर की आराधना का हिस्सा होता है। आइए हम मिलकर सोचें कि क्या हम अपने सारे निर्णयों में परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं। हम 2022 के पहले महीने में हैं। आइए हम सब इस साल कोशिश करें कि हम सभी परमेश्वर के लिए एक अच्छे और सच्चे आराधक बने। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस आते रहेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरी बाइबल को अच्छे से समझ सकें। इसलिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और चर्च के साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। सभी को नमस्कार और जय मसीह की।